दुबई के 2 सब्सक्राइबर्स ने कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि हमारा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। इनके साथ भी धोखा हुआ है, बोगस कंपनी। पिछले हफ्ते मुझे हमारे दुबई के 2 सब्सक्राइबर्स ने कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि हमारा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और ये रिफ्यूज़ल लेटर है, तो क्या आप ये लेटर देख लेंगे? अब जैसे ही मैंने लेटर को देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि एम्प्लॉयर कौन है और जैसे ही मैंने एम्प्लॉयर का नाम देखा, तो मैं समझ गया कि इनके साथ भी धोखा हुआ है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर था, वो थी एक बोगस कंपनी। अब हुआ क्या है कि पिछले 2-3 साल में हंगेरी में बहुत सारी बोगस कंपनीज़ खुल चुकी हैं। बोगस कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी एग्ज़िस्ट तो करती है, लेकिन उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है कि उसके बेसिस पे वर्क वीज़ाज़ इश्यू हो सकें। उस कंपनी में हंगेरियंस भी नहीं काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ इमेजिन करिए, एक कंपनी हंगरी में है, उसमें हंगेरियंस काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो हंगेरियन इमिग्रेशन है या जो हंगेरियन गवर्नमेंट है, वो उसको अलाउ करेगी कि आपने हंगेरियंस को तो अभी तक काम पे रखा नहीं है और आप सीधे 200 लोगों को वर्क परमिट के कागज़ दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बोगस कंपनीज़ हैं और ये जो बोगस कंपनीज़ के वर्क परमिट हैं, ये बेच रहे हैं कुछ एजेंट्स जो बेस्ड हैं पोलैंड में, जो बेस्ड हैं यूक्रेन में, अज़रबैजान में, ऐसे ही हंगरी में भी हैं। और ये क्या करते हैं, ये दुबई में जो एजेंट्स हैं, उनको कहते हैं कि हम आपको वर्क परमिट के कागज़ दे देंगे और आप उसके बेसिस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ऐसी जो एजेंसीज़ हैं, जो ये मैं बता चुका हूँ पोलैंड में बेस्ड है या यूक्रेन में बेस्ड है, अज़रबैजान में बेस्ड है, हंगेरी में बेस्ड है, वो अपॉइंटमेंट की ज़िम्मेवारी नहीं लेती हैं। वो सिर्फ़ कागज़ दे देती है और ये जो कागज़ों की कॉस्ट रहती है, वो आम तौर पे रहती है 600 यूरो से 1000 यूरो के बीच में। तो आपका जो एजेंट होता है, उसको लालच आ जाता है, उसको लगता है कि ठीक है, मैं 600 यूरो का कागज़ खरीद के आगे 6000 यूरो का भी बेच सकता हूँ। उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि उसके साथ ही फ्रॉड हो रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है करीब 3 महीने पहले मुझे गुजरात के एक एजेंट ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जो अगेन बोगस कंपनी के थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि उनको ये डॉक्यूमेंट किसने दिए, उन्होंने बोला एक और एजेंट ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एजेंट भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। उसका रीज़न है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हंगेरी में उनका कोई बेस नहीं है, हंगेरियन लैंग्वेज उनको नहीं आती है, वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। अब बोगस कंपनीज़ के साथ क्या गड़बड़ होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बोगस कंपनी ऐसी है कि किसी ने कंपनी फ़ॉर्म कर दी और वो लेबर ऑफ़िस से अप्रूवल लेती रहती है। अब लेबर ऑफ़िस से अप्रूवल का ये है कि भई वो लेबर ऑफ़िस में जाती है और वो कहती है कि हमें 200 बंदे चाहिए। उसमें स्पेसिफ़ाई वो नहीं करती है कि कहाँ के बंदे चाहिए, कैसे बंदे चाहिए और उसके बेसिस पे उनको ईगाज़ोलास या वर्कफ़ोर्स डिमांड लेटर मिल जाता है। और इसी के बेस पे ये जो गेम है, वो शुरू होता है। और बोगस कंपनीज़ के जो रिफ्यूज़ल्स हैं, वो मैंने पास्ट में भी स्टडी किए हैं। उसमें लिखा होता है, क्योंकि हंगेरी का जो रिफ्यूज़ल लेटर आता है, वो बहुत डिटेल्ड होता है। उसमें मैंने देखा है कि लिखा होता है कि इस कंपनी के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जब इमिग्रेशन की टीम उनके ऑफ़िस में गई, तो 2 जनों के बैठने की भी जगह नहीं थी। और कई बारी इमिग्रेशन की टीम है, उसको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाई मैनेजमेंट उस कंपनी की, जिसने ये कागज़ इश्यू किए हैं। या कई बारी एकोमोडेशन का जो प्रूफ़ दिया गया है, वहाँ पे वो एकोमोडेशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करती या ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, क्योंकि इन बोगस कंपनीज़ का ये है कि आपको कागज़ दे दिए और उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। तो इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब मेरा ये सजेशन है, हंगेरी या आप किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा का प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो ये इंश्योर करिए कि जो भी आपका एजेंट है या कंसल्टेंट है, उसको उस कंट्री के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपीरियंस हो। और अगर वो किसी एजेंट के थ्रू भी काम करवा रहा है, तो उसको पता हो कि वो क्या करवा रहा है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने एंड पे भी रिसर्च करनी चाहिए कि जिस कंपनी का आपको ऑफ़र लेटर मिला है, वो कितनी पुरानी है, क्या टर्नओवर है, कितने टैक्सेस पे करती है
और क्या उस कंपनी की वेबसाइट है। तो ये सब देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब देख लेंगे तो आप जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ कहूँगा, जल्दी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं ये जल्दी वाला गेम खेलते हैं। ये आपको बोलेंगे कि जी हम आपको महीने में ऑफ़र लेटर दिलवा देंगे, लेकिन ऑफ़र लेटर के कोई मायने नहीं हैं अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता है। ऑफ़र लेटर तो कोई भी कंपनी आपको इश्यू कर देगी, लेकिन वीज़ा कंपनी नहीं इश्यू कर सकती ना। वीज़ा तो जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है या जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपको देगा। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो मतलब बोगस कंपनी कागज़ दे रही हैं, ये एजेंट्स दुबई में ख़ासकर जीसीसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी हैं लेकिन बहुत कम है। और मेरा ऐसा मानना था कुछ समय पहले तक कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरीके का स्कैम नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। तो मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ बी केयरफुल। आप चाहे जिस भी कंट्री के वर्क परमिट का प्रोसेस करवा रहे हों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।